श्रद्धा, भक्ति, सेवा, समर्पण कर बद्ध झुके यहाँ प्रभु शरण। आंजन धाम यह जन्मभूमि जहाँ बाल हनुमान के पड़े चरण। जय मां अंजनी, जय श्री राम। भारतवर्ष का एक सुंदर प्रांत, वन एवं खनिज संपदा से परिपूर्ण, प्राकृतिक सौंदर्य से समृद्ध राज्य झारखंड। इसी झारखंड राज्य के गुमला जिला में अवस्थित है माता अंजनी की तपोभूमि एवं भक्त शिरोमणि हनुमान जी की जन्मस्थली आंजन धाम। और इसी पुण्य भूमि आंजन धाम से मैं अरहयादीप आप सबों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। अगर आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं so please don't forget to like, share, comment and subscribe to our channel and click on the bell icon for the notifications of our upcoming videos. और अगर आप इस वीडियो को Facebook पे देख रहे हैं so don't forget to like our page. इस क्षेत्र में प्रचलित हनुमान जन्म की कथा को हम आपके समक्ष रखने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि ये कथा मुझसे बहुत बड़ी है, बड़ों के लिए है एवं मेरी उम्र और समझ से बहुत ऊंची है, इसीलिए इस कथा का वाचन कर रहे हैं मेरे पापा श्री दीप ज्योति। जय श्री राम मित्रों, हमारे झारखंड राज्य के दक्षिणी छोटानागपुर क्षेत्र में हमारे पुरखों, पूर्वजों और वर्तमान के बड़े बुजुर्गों द्वारा हनुमान जी के जन्म पर आधारित एक नागपुरी लोकगीत गाया जाता रहा है। ढाई जोजन परी जहाँ बसें ढेलापुरी, शापित दुखित माता ले लें पगुधरी की हरि हरि। इस गीत में भक्त शिरोमणि हनुमान जी के जन्म का वृत्तांत है। उसी को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। देवताओं और दानवों ने मिलकर जब समुद्र मंथन किया तो समुद्र मंथन से अमृत तथा सूरा प्राप्त हुए। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर देवताओं को अमृत और दानवों को सूरापान कराया। एक अन्य प्रसंग में भस्मासुर ने तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और वरदान प्राप्त किया कि वह जिसके सर पर हाथ रख देगा वह भस्म हो जाएगा। इस वरदान का परीक्षण करने के लिए वह भगवान शिव के ही सर पे हाथ रखना चाहा, जिससे वह भगवान शिव के स्थान को पा सके। इस परिस्थिति से भगवान शिव को निकालने के लिए भगवान विष्णु ने पुनः मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी रूप से आकर्षित होकर भस्मासुर मोहिनी के कहने पर नृत्य करने को आतुर हो गया और वह मोहिनी के निर्देशानुसार नृत्य करने लगा। नृत्य के क्रम में मोहिनी ने विभिन्न मुद्राएं अपनाई और उसे भस्मासुर अनुकरण करते गया। मोहिनी ने अंत में अपने सर पर हाथ रखा, जिसका अनुसरण करते हुए भस्मासुर ने भी अपने सर पर हाथ रखा और वरदान के अनुसार वह जलकर भस्म हो गया। इस प्रकार भस्मासुर का अंत हुआ। भस्मासुर वध के बाद भगवान विष्णु पुनः अपने रूप में वापस आ गए और भगवान शिव ने उनका आभार प्रकट किया। किंतु मोहिनी के उस सुंदर रूप से भगवान शिव आसक्त हो चुके थे, इसलिए भगवान शिव ने भगवान विष्णु से निवेदित किया कि आप मोहिनी के रूप में आएं और हम समागम कर पाएं। भगवान विष्णु देवाधिदेव के आग्रह को अस्वीकार नहीं कर पाए। उन्हें मोहिनी के रूप में आना पड़ा और दोनों ने प्रणय लीला रची। इस प्रणय से शिव जी का वीर्यपात हुआ और उनके वीर को संरक्षित कर भगवान विष्णु ने रख लिया।
योगी का वेश धारण कर भगवान विष्णु ने पूरे संसार का सर्वे किया कि देवादिदेव के वीर्य को धारण करने की क्षमता किसमें है। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने अहिल्या का उद्धार किया, किंतु अहिल्या श्राप का वह प्रसंग हमें एक महत्वपूर्ण पात्र को इंगित करता है। अंजना, गौतम ऋषि और अहिल्या की पुत्री। उस समय गौतम ऋषि ने क्रोधित होकर अहिल्या को पत्थर बनने का और अंजना को कुंवारी मां बनने का श्राप दे दिया। श्रापित और दुखित अंजना इसी आंजन क्षेत्र के घनघोर जंगल में तपस्या करने लगी। बाली एवं सुग्रीव के पंपापुर वर्तमान पालकोट क्षेत्र से लगभग 2.5 योजन दूर इस आंजन ग्राम में 360 तालाब, 360 महुआ के वृक्ष और इतने ही शिवलिंग विद्यमान थे। अंजना प्रतिदिन भगवान शिव का जलाभिषेक करती और महुआ के वृक्ष का फल से प्रसाद अर्पण करती। इधर योगी का वेश धारण किए हुए विष्णु सर्वे करते हुए अंजना की तपस्थली तक जा पहुंचे। तपस्विनी अंजना को योग्य जानकर योगी विष्णु ने अंजना से भोजन का आग्रह किया, किंतु यह शर्त रखी कि यदि आप गुरुमुख हैं तभी आपके हाथों से मैं भोजन स्वीकार करूंगा। अंजना ने बताया कि उसने किसी से दीक्षा नहीं ली है, वह गुरुमुख नहीं है, किंतु यदि आप जैसे महात्मा इस स्थली से अन्न ग्रहण किए बिना लौट जाएं तो मेरी तपस्या फलीभूत नहीं होगी, इसलिए आप ही ऐसा उपाय लगाएं। मैं आपसे आग्रह करती हूं कि आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करें, दीक्षा दें एवं मुझे गुरुमुख करें। चूंकि गुरुमुख करने के लिए गुरु मंत्र कान में ही बोला जाता है, इस स्थिति का लाभ उठाते हुए कंढेरा नामक यंत्र में सुरक्षित भगवान शिव के वीर्य को योगी विष्णु ने पवन देव की सहायता से कान के माध्यम से प्रवाहित कर अंजना के गर्भ में निरूपित कर दिया। इस प्रकार बाल हनुमान माता अंजना के गर्भ से उत्पन्न हुए, किंतु उनका सामान्य प्रसव नहीं हुआ। वो अपनी मां के उदर को चीरकर इस धरा में अवतरित हुए। इसलिए यह क्षेत्र मां अंजना की तपस्थली के रूप में भगवान शिव के अवतार और पवन के पुत्र हनुमान जी की जन्मस्थली के रूप में विश्व विख्यात है।